Now see here. Question number 19, final account. Okay. Jay and Prafulla are partners of a partnership firm sharing profit and loss in the equal proportion. Okay. From the trial balance of 31st to 17, additional information is required final account of the firm. Okay. बराबर. So यहाँ पे आपको कैपिटल दिया हुआ है और ड्राइंग भी दिया हुआ है और करंट अकाउंट भी दिया हुआ है. ओके. सो टू ड्रॉ यहाँ पे कितने अकाउंट ड्रॉ करना है? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट. यहाँ पे देखो अभी परचेज एंड सेल्स दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है. ओके. तो इट मीन्स दैट यू हैव टू ड्रॉ हियर ट्रेडिंग अकाउंट, अकाउंट, पीएल एप्रो, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड फाइनल अकाउंट. ओके. बराबर. एडजस्टमेंट दिया हुआ है. ओके. सबसे बड़ा समय है चैप्टर का. ओके. बराबर. यस. 8 पर उसके अंदर ही वापस कितनी सारी है? 8 तो एडजस्टमेंट है, प्लस हिडन कितनी है देखो अभी यहाँ पे. 1 2 3 4 5 6. ओके. 6 हिडन है. ओके. 6 हिडन और 8 वो कितनी हुई? 14 एडजस्टमेंट. नहीं, एग्जाम में ये सब नहीं आएगा. ओके. आज तक तो पूछा नहीं. ओके. बराबर है, पर टेक्स्ट बुक में दिया है, बोर्ड है और उसका कोई भरोसा नहीं. ओके. हाँ. सो फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट. तो उसको अभी आपको ड्रॉ करना होगा. ओके. सो फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट. नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. थोड़ा बड़ा कर देना. ओके. इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो भी एक पेज का होगा. उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. उसके बाद होगा पार्टनर्स कैपिटल, उसमें फर्स्ट होगा डेट पर्टिकुलर. पार्टनर्स के नाम होंगे जय और प्रफुल्ला. डेट. हाँ, समझा दो. जय और प्रफुल्ला. हाँ हाँ, ये सब. हाँ. सो जय प्रफुल्ला कैपिटल, पार्टनर. उसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट, डेट पर्टिकुलर जय प्रफुल्ला, डेट पर्टिकुलर जय प्रफुल्ला. ओके. ये आपका पार्टनर्स कैपिटल हो गया, पार्टनर्स करंट हो गया. ओके. नाउ बैलेंस शीट. ओके. लास्ट वन दैट इज अ बैलेंस शीट. ओके. तो बैलेंस शीट एक पेज की होगी. ओके. सो अभी रिकॉर्डिंग चालू है, तो खत्म करने के बाद में मैं वो समझा दूंगा 17. ओके. 17 में 21 टाइप है. ओके. और ज़्यादा कुछ है नहीं. ओके. सो हियर क्वेश्चन नंबर 19 में फर्स्ट एडिशन में क्या दिया हुआ है? द. हाँ, बोलो. द वैल्यू. हाँ. ओके. सो द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में से पढ़ रहा हूँ. 16,000, आउट ऑफ विच market value 10% goods is 20% less, and the market value of 20% goods is 10% less. The remaining goods is at 42,000 is valued at 25% less than the book value. स्टार्ट करो अभी. तो अभी देखो इसमें क्या दिया हुआ है अपने को. अभी क्लोजिंग स्टॉक. ओके. हेडिंग दे दो क्लोजिंग स्टॉक. ये इसका पहले आपको फाइंड करना होगा. ओके. मैं रफ में कर रहा हूँ सम के बाद. ओके. तो रफ पेज आपको करना है, इसको सॉल्व करना है. तो फर्स्ट लाइन क्या बोली यहाँ पे? द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 60%, सॉरी 60,000. द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 60,000
आउट ऑफ विच ए मार्केट वैल्यू 10% गुड्स इज 20% लेस। इसका 10% निकालो पहले, तो कितना होगा? 6000 होगा। उसका 20% लेस कितना होगा? वो लेस 6000 का 20% कितना होता है? 1200। ओके, बराबर, ये निकल गया 1200। दूसरा अभी, ये फर्स्ट था, सेकेंड। उसके बाद क्या दिया है? द मार्केट वैल्यू ऑफ 20% गुड्स इज 10% लेस। 20% goods, okay. The market value of 20% goods is 10% less. तो अभी 60,000 का 20% निकालो। 60,000, हाँ, कि टोटल वैल्यू उसका 60,000 है। ओके, तो यहाँ पे दिया है द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 60,000। ओके, आउट ऑफ विच टोटल वैल्यू कितना है? 60 है। उसमें से, ओके, वो हो चुका अपना 10% गुड्स 20% लेस। ओके, एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ 20% गुड्स, द मार्केट वैल्यू ऑफ 20% गुड्स कितना होता है? 20%, 12,000। ओके, कितना होता है? 12,000। ओके, उसका 10% लेस है। ओके, तो कितना होगा? 1200 होगा, बराबर। 12,000 का 10% कितना होता है? 1200, बराबर। तो रिमेनिंग, हाँ, तो रिमेनिंग गुड्स ऑफ 40,000, तो इसके बाद का कितना बचा अपने पास? रिमेनिंग 42,000। ओके, क्यों 42? क्योंकि 60 में से 60 - 12, ओके, कितना होता है? 60 - 12, 48। 48, 48 - 6 कितना होता है? कितना होता है? हाँ, तो ये हुआ 42,000। ओके, बराबर है। इस वैल्यू 25% लेस देन दिस बुक वैल्यू, तो इसका भी क्या करना है आपको? 25% लेस करना है। ओके, बराबर है। तो 42 का लेस कितना होता है? 25%। 42 का 25% कितना होता है? 42,000 इंटू 25%, 10,500। ओके, कितना है? 10,500, वो लेस है। ओके, बराबर है। तो लॉस लेस कितना हुआ टोटल? 10,500 प्लस 1200 प्लस 1200। ओके, सो कितना हुआ? 12,900। ओके, 12,900। ओके, टोटल कितना अपने पास? 60 है। ओके, 42 का 25%, 42,000 का 42,000 का 25%। ओके, कितना होता है? बराबर है, बराबर है। उसके बाद टोटल कितना होता है इसका? अरे आवाज क्यों आ रही था सर? आपका स्पीकर बंद करो बेटा। सो कितना हुआ टोटल? कितना हुआ इसका? कितना हुआ टोटल? अच्छा, ओके। सो यहाँ पे कितना होता है? पर आवाज आगे से बोला मैंने, तो 60 में से ये काट दो बेटा अभी। -60,000 कितना होता है? 47,100। ओके, कितना होता है? 47,100। ओके, दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक। कितना है? 60 में से माइनस करो 12,900, तो 47,100 आपका क्या हुआ? 47,100 आपका क्या हुआ? क्लोजिंग स्टॉक हुआ। ओके, बराबर। कितना हुआ? 47,100। कितना है? 47,100। ओके, तो उसकी तो उसकी दो इफेक्ट कहाँ पे आएगी? एक तो बैलेंस शीट, एसेट साइड। ओके, बराबर। हाँ, लेस सॉरी माइनस करना है। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक होगा आपका 47,100। ओके, और दूसरा आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बराबर। यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 47,100। ओके, बराबर है। लिख दिया आपने? 47,100। ओके, बराबर। उसके बाद
नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, प्रोवाइड, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, 9% ऑन बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड 12% ऑन ड्राइंग, ओके बराबर। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लेना है, 10% लेना है, ओके। उसके बाद इसके बारे में कुछ दिया इन्फॉर्मेशन, मंथली सैलरी दिया हुआ है ऑफ जय। उसके बाद प्रफुल्ला वॉज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल कितना है 20,000, कितना 1117, ओके बराबर है। तो प्रफुल्ला कैपिटल आ रही है, ओके। तो इंटरेस्ट कैपिटल ऊपर दिया हुआ है एडजस्टमेंट नंबर 4, ओके। उसमें दिया हुआ है प्रफुल्ला हैज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल कितना है ऑफ रुपीज 20,000, ओके ऑन 170। तो ये कनेक्शन इसका है, ओके। यहाँ पे क्या है, वो कनेक्शन है, तो आपको ध्यान रखना है, बराबर है। पता चला आपको कैपिटल का, बराबर। सो यहाँ पे कैपिटल कहाँ पे आएगा, बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल में, ओके। पहले तो उसका बैलेंस डाल दो दोनों का, कितना है 1416 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ओके। सो बैलेंस कितना है इनका कैपिटल का जो दिया है टेक्स्ट बुक में, 1 लाख और 1,40,000, ओके। 1 लाख एंड 1,40,000, यहाँ पे लिख दो 1 लाख और दूसरा लिख दो यहाँ पे 1,40,000, ओके बराबर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ लिखोगे आप, क्रेडिट साइड, ओके बराबर। उसके बाद क्या होगा आपका नेक्स्ट, एडिशनल कैपिटल, ओके बराबर है। वो तो बाद में रिकॉर्ड करेंगे, पहले इस पे इंटरेस्ट निकालो, कितना आता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैपिटल। हाँ तो एडिशनल भी यहाँ पे डाल दो, ओके। तो क्या दूसरी बार निकलना ना पड़े आपको, बराबर। सो एडिशनल कब लाया वो कैपिटल, 1,117 को लाया, ओके। हाँ वो तो निकालना ही पड़ेगा ना बेटा, एडिशनल कैपिटल, ओके। किसका एडिशनल कैपिटल कौन लाया है, देखो यहाँ पे प्रफुल्ला लाई, ओके। कब 20,000 लाई, ओके 1,117, 1,170 लिख दिया मैंने डेट। अभी कितना है अमाउंट 20,000, बराबर। कितना है 20,000, बराबर। उसके बाद आपको निकालना है इंटरेस्ट कैपिटल, एक लाइन छोड़ के, ओके। एक लाइन छोड़ के 31/3/17 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके बराबर। तो अभी कितना है 1 लाख है, तो 1 लाख पे निकालो कि कितना 10% है, कितना है प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 1 लाख पे 10,000, ओके। सो क्या होगा 10,000, और प्रफुल्ला का कितना है बेटा 14,000 है, ओके। 1,40,000 पे 10%, हाँ 1,44,000 कितना आएगा 14,000 आएगा, प्लस वो एडिशनल कितना लाई है 20,000 लाई है, ओके। तो 20,000 पे निकालेंगे 10% इंटू, इंटू क्या आएगा, हाँ हाँ 2 महीना 20,000 उसका 10%। उसके बाद कितने महीना यूज़ किया उसको, 1 2 3 3 महीना यूज़ किया, ओके। सो इंटू थ्री डिवाइडेड बाय 12 कितना होता है 500, ओके। कितना होता है, हाँ 14,500, ओके बराबर। सो यहाँ पे सी है, पर सॉरी बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल डेट कौन सी बेटा वो देखो कितना है 1,117 है, ओके बराबर। क्या है 1,117 है, बराबर है। इसका मतलब है ये रिकॉर्ड हो चुका है, ओके। ऐसा लिखा नहीं कि अनरिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड है, ओके। ये तो रिकॉर्डेड का मतलब क्या हुआ कि 1,117 पे, ओके। तो इसमें 140 में 20,000 तो आ गया है बेटा, ओके। तो इसके दो पार्ट करने होंगे, तो ये आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। तो यहाँ पे लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकेंड हेडिंग दे दो, ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बराबर है। तो पहले पार्टनर को निकाल दिया, कितना 1 लाख का 10% कितना था 10,000, ओके। वो तो निकाल दिया जय का, ओके बराबर। नाउ प्रफुल्ला कैसे निकालेंगे उसका 1,40,000, डेट कौन सा है बेटा 1,117, और अनरिकॉर्डेड नहीं है, रिकॉर्डेड है, ओके। इसका मतलब है कि 140 में 20,000 आ चुका है, ओके। तो ये आपको देखना है, ऑलवेज डेट देखनी है, कौन सी डेट है रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो डेट कौन सी है, मिड ऑफ द ईयर की है, कौन सी डेट है 1,117, ओके 1,117 है, ओके। और इसके दो पार्ट करने हैं, कितना लाई है 20,000, और तो 140 में से 20 चला गया, कितना बचा अपने पास 140 में से 20 चला गया, कितना बचा
120 बचा। ओके, तो 120 पे आपको पूरा साल लेना है, तो कितना आएगा 10% इस पे? 10% इस पे कितना आएगा? 12,000 आएगा। हाँ, और इस पे कितना आएगा? 20%, 20,000 पे आपको लेना है 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12। ओके, वो कितना आ रहा है आपका? 500 आ रहा है ना, बराबर है। तो कितना हुआ? 12 प्लस 500 कितना होता है? 12,500 होता है। ओके, सो इंटरेस्ट कितना हुआ आपका? 12,500 हुआ, बराबर है। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है बेटा। डेट देखिए, डेट कौन सी है। ओके, बराबर। सो कहाँ पे आएगा सेकंड इफेक्ट? यहाँ पे प्रफुल्ला फर्स्ट इफेक्ट दैट इज 12,500। ओके, इंटरेस्ट इन कैपिटल। और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? पी एल प्रो डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, बराबर है। जय का कितना है? जय का 10,000 और प्रफुल्ल का, ये सब आपको आ गया ना, तो समझ लो आपको फाइनल अकाउंट आ गया। ओके, बराबर है। और ये सब नहीं आएगा तो समझना आपको फाइनल अकाउंट नहीं आ रहा है। ओके, सो 22,500। ओके, कितना है? 22,500। ये क्योंकि बहुत ही अजीब समय है। ओके, पूरी टैक्स। सो यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट कैपिटल। यहाँ पे आपको हाँ, तो इसको 120 डेट कर दो, कट कर दो, क्योंकि ऑलरेडी वो एडेड है उसमें, बराबर है। तो आपको 140 ही लिखना है। ओके, बराबर। सो नेक्स्ट वन क्या दिया है अपने को? 9% ऑन बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। ओके, तो पहले बैलेंस लिख दो करंट अकाउंट का। तो 1416। ओके, करंट का बैलेंस कितना दिया हुआ है देखो अभी। जय का क्या है? डेबिट बैलेंस है। और प्रफुल्ल का क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। कितना है? 4,000। तो प्रफुल्ल का पहले लिख दो क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। प्रफुल्ल का कितना है बेटा? लिखा अभी कितना है? 4,000। ओके, तो लिख दो प्रफुल्ल में 4,000। ओके, और जय का कितना है? 1,416 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। जय का कितना है? 12,000। और इसमें डैश होगा। ओके, सो जय का डेबिट बैलेंस है, लिखेंगे 12,000। अभी इस पे आपको कितना निकालना है बेटा? 9% बोला है। क्या बोला है? 9% बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। ओके, तो 9% निकालो। इस पे कितना आएगा? 31/3/17। ओके, बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। ओके, तो अभी जय का तो डैश है, और 4,000 में 9% कितना आता है? 9×4 = 36। कितना होगा? 360 होगा। कितना होगा? 360। इस पे निकालो 31/3/17 टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। ओके, तो 12,000 पे आपको निकलना 9%। 12 लाइन का कितना होता है? 108। ओके, 12 लाइन का कितना होता है? 108, बराबर। तो 108% यानी 1080। ओके, बराबर है। 12,000 पे 9%, 12,000 का यहाँ पर इनको दिखा दूँ, समझा दूँ, इनको पता चला। ओके, सबको नहीं पता चला। ओके, तो 12 कितना आता है? 1080। ओके, सो ये फर्स्ट इफेक्ट हुआ। अभी इसको क्रॉस इफेक्ट देना है पी एल एप्रो में। ओके, तो ये जाएगा डेबिट साइड और ये जाएगा क्रेडिट साइड, बराबर। सो यहाँ पे लिख दो पी एल एप्रो में डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ऑफ प्रफुल्ला। कितना है? 360 है। ओके, और इसमें आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ऑफ जय। जय का कितना था? 1080, बराबर है। तो ये आपका कॉस्ट इफेक्ट हो गया इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ऑफ जय और इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ऑफ प्रफुल्ला, बराबर है। ये अपना करंट अकाउंट खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? 12% ऑन ड्राइंग। ओके, क्या है? 12% ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट। ओके, तो पहले ड्राइंग लिख दो। ड्राइंग कहाँ पे आएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ओके, तो डेट दिया नहीं है, तो टू ड्राइंग। ड्राइंग कितना देखो अभी डेबिट साइड में दिया हुआ है। जय का 12,000 और प्रफुल्ला का 16,000। तो जय का लिख दो 12,000 और प्रफुल्ला का लिख दो 16,000। ओके, ड्राइंग हो गया। अभी इस पर इंटरेस्ट निकालो। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12,000 पे कितना आएगा बेटा? 12%।
12,000 पे 12% निकालो, कितना आएगा 1440, ओके। और 16,000 पे आपको निकालना है 12%, ओके। कितना आएगा 1920, बराबर। इसको अभी ट्रांसफ़र कर दो यहाँ पे PLFO में, क्रेडिट साइड, यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पे जय का और यहाँ पे प्रफुल्ला का, ओके। जय का कितना है बेटा, निकाला 1440 1920, 1440 1920, ओके, बराबर। तो कितना होगा 1440 प्लस 1920, ओके, 3360, ओके। तो ये कितना होगा 3360, ओके, बराबर। अभी नेक्स्ट वन, ओके। ये क्या हुआ आपका, दैट इज अ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, खत्म हो गया, बराबर। नेक्स्ट, मंथली सैलरी ऑफ 700 इज पेबल टू जय। ही हैज withdraw salary of 4 months which is included in salary। अभी देखो कि कितना अटपटा है, ओके। क्या बोला है, मंथली सैलरी ऑफ 700 इज पेबल टू जय, ओके। ही हैड withdraw salary of 4 months विच इज इंक्लूडेड इन सैलरी, ओके। तो सैलरी में गलती से इंक्लूड हो गया, सैलरी में से निकालो, बराबर है, ओके। तो समझ, हाँ हाँ, इससे पता चलने वाला भी ऐसा कुछ इतना इजी नहीं है। देखो क्या बोला है, जय है पार्टनर है, जय क्या है, पार्टनर है। उसका सैलरी कितना है 700 रुपया है। तो 12 कितना होता है 84, ओके, 8400, बराबर है। तो उसको मिलेगा 8400, पर गलती से 4 महीने का सैलरी जो मेन सैलरी है PL अकाउंट डेबिट साइड रहता है उसमें घुस गया है, बराबर है। तो गलती, जो PL अकाउंट डेबिट साइड आता है ना सैलरी, वहाँ पे गलती से घुस गया, ओके। तो वहाँ से निकाल दो, बराबर है, वहाँ से निकाल दो, ओके, जो गलती हुई है, बराबर। उसने क्या किया, विड्रॉ किया है 4 महीने का सैलरी विच इज इंक्लूडेड इन सैलरी। तो विड्रॉ किया, वो जनरल होती है बेटा, वो जो एम्प्लॉय की होती है। PL जो डेबिट से आता है वो कहाँ आता है, ये जो है पार्टनर से बेटा, वो जय का पार्टनर है उसका सैलरी है, उनकी कहाँ होती है, जब पे खत्म नहीं है बेटा। हाँ, करंट अकाउंट और PL अप्रो में होती है, बराबर। करंट अकाउंट और PL अप्रो में होती है, किसकी, पार्टनर सैलरी, बराबर है। तो गलती क्या हुई है, पार्टनर से विड्रॉ किया है 4 महीने का, ओके। गलती से कहाँ चला गया, घुस गया है जनरल सैलरी में, घुस गया है, तो वहां से निकालो, बराबर है। और 4 महीने का उसने विड्रॉ किया है, हाँ विड्रॉ किया है, बराबर है। तो मैं समझाता हूँ क्या करना है, ओके। पहले पहले तो करो PL अप्रो में डेबिट से लिख दो पूरा सैलरी, ओके। पहले टू सैलरी टू, कौन है भाई, नाम क्या है, जय, ओके। सैलरी टू जय, ओके। 1 महीने का 700, 12 महीने कितना हुआ 12 7 84, तो 8400 उसका टोटल एक्सपेंस है सैलरी का, ओके। उसमें से 4 महीने का उसने विड्रॉ कर दिया, ओके। 4 महीने का विड्रॉ कर दिया, तो 84 7 4 का कितना होता है, कितना होता है 28, कितना होता है 7 4 28। तो अभी देखो आपके पास दो ऑप्शन है, 8400 से 28 काट दो और PL अप्रो क्रेडिट साइड लिख दो, ये पहला ऑप्शन। 8400 में से 2800 काट दो, कितना आता है, और वो लिख दो कहाँ पे, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, ओके। ये पहला ऑप्शन है, बराबर है। हाँ, दूसरा ऑप्शन क्या है कि उसको काटो मत, उसको काटो मत, ओके। पूरा का पूरा लिख दो यहाँ पे 8400, पार्टनर्स करंट अकाउंट लिख दो यहाँ पे जय में 8400, और यहाँ पे दिखा दो 2800। तो कौन सा करना है, पहला वाला करना है दूसरा वाला करना है, विड्रॉ दिखा दो यहाँ पे 4 महीने का, हाँ 2800 यहाँ पे दिखा दो डेबिट साइड में। तो आपके पास दो, PL तो करना ही है, वो तो बाकी है, वो तो बाकी है, वो तो बाकी रहेगा, ओके। इसकी बात कर रहे हो, ओके, थर्ड ऑप्शन। तो मैं सेकंड ऑप्शन की बात कर रहा हूँ क्या, हाँ। तो दूसरा वाला करना है आपको, हाँ वो अच्छा रहेगा, ओके, बराबर। तो यहाँ पे लिख दो 31/3/17 बाय सैलरी, ओके।
अनुज प्रश्न पता चल रहा है कुछ? ओके, तो पहला पहला दूसरा वाला ऑप्शन करते हैं। ओके, 8400 पूरा पूरा यहाँ पे लिखेंगे और इसमें विड्रॉ दिखा दो आप। ओके, डेबिट साइड में टू कैश। ओके, और ब्रैकेट में लिखो सैलरी। ओके, ब्रैकेट ना, क्योंकि कैश जा रहा है ना बेटा, उसने विड्रॉ किया। ओके, 2800 का, तो कैश दिखा दो, ब्रैकेट में लिखो सैलरी। ओके, उसने विड्रॉ किया है, बराबर। ओके, आगे समझ में आपको सेकंड ऑप्शन? ओके, ना थर्ड ऑप्शन क्या करेंगे, पीएल में से काट दो। फर्स्ट में तो पूरा पूरा था, पूरा। हाँ, तो सर हाँ, फर्स्ट में क्या था? हाँ, तो हाँ, 5600। ओके, बस तो यहाँ पे आता तो आपको एक ही करनी थी। ओके, फर्स्ट में। सेकंड ऑप्शन में क्या करना है आपको, 8400 पूरा लिखना है और यहाँ पे दिखाना है 2800 विड्रॉ लिखना है, बराबर है। ये हुआ आपका सेकंड ऑप्शन। नाउ थर्ड ऑप्शन, सैलरी में से काट दो टू सैलरी। ओके, सैलरी कितना दिया हुआ है देखो ट्रायल बैलेंस में, दिया हुआ है यहाँ पे, ऊपर ही नीचे है, ये रहा। ओके, कितना है, 20,000। ओके, तो यहाँ पे लिख दो 20,000। ओके, माइनस wrongly recorded, wrongly recorded कितना है, 4 महीने का, 2800। ओके, तो 20 में से काट दो, कितना होता है, -2800। हाँ, वो तो नहीं बोलेंगे बेटा, बराबर है। कितना आया, 17,200। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, ये आपका हो गया सैलरी का। ओके, बराबर है। नाउ प्रफुल्ला हैज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑन वन, तो हो गया होगा। ओके, इसका तो हो गया। उस हाँ, तो एक कैपिटल में उसको जो था वो ऐड हो चुका है, बराबर है। ओके, बर, हाँ, तो हो गए ना, उसको तो ऐड एंट्री कर दी ना वो उसकी, बराबर है, इंटरेस्ट कैपिटल की 40। नहीं नहीं, वो 40,000 में आ गया ना, 1,40,000 में उसका 20,000 आ गया बेटा। हाँ हाँ, ऐसा ही करना है बस। नहीं नहीं नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, बराबर। ऑलरेडी ऐड हो चुका है इसलिए, और वो कैश लाया तो कैश में ऐड हो चुका है। ओके, तो कैश बैलेंस दे दिया अपने को, यहाँ पे कैश बैलेंस दिया होगा, दिखा यहाँ पे, बराबर है, तो उसमें ऐड हो चुका है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, जय हैज़ विड्रॉ, जय हैज़ विड्रॉ, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, जय हैज़ विड्रॉ 1,000 पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। ओके, प्रफुल्ला हैज़ विड्रॉ ऑन 1/10/16। ओके, अभी आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है बेटा, 12% था, वो तो पहले ही काउंट कर चुके। ओके, बट वैसे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो अलग प्रॉफिट दिया है इन्होंने, ये देखो अभी विड्रॉ दिया हुआ है यहाँ पे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा करेक्शन कर देंगे। ओके, यानी ये बहुत गंदा सम है। ओके, सो जय हैज़ विड्रॉ 1,000 पर मंथ ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। ओके, बराबर। प्रफुल्ला हैज़ विड्रॉ 1/10/16, दोनों का अलग अलग है। ओके, बराबर है। तो जय का निकालो पहले, तो कैसे करेंगे, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ का क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, कितना है, 1,000 है। लास्ट डे यानी कितना हुआ, 66/12। फर्स्ट डे कितना होता है, अरे यार, 2 मिनट वापस समझाऊँ उसको। ओके, सो 660 आएगा इसका बेटा, बराबर है। अभी देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो 1 जैन को जो विड्रॉ करता है 1,000। ओके, तो उसको 12 महीने का इंटरेस्ट पे करना है, बराबर है। 1 फेब को वापस उसने 1,000 विड्रॉ किया, तो उसको 11 महीने का इंटरेस्ट पे करना है। 1 मार्च को उसने 1,000 विड्रॉ किया, तो उसको 10 महीने का करना है। तो ऐसा करो कि 12, 11, 10। ओके, सबका मिला के कितना होता है, 78 होता है। ओके, ये क्या हुआ, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ हुआ। लास्ट डे ऑफ द मंथ है, तो 31 जैन को विड्रॉ करेगा 1,000, तो उसको 11 महीने का पे करना है। 28 फेब को 1,000 विड्रॉ करेगा, तो उसको 10 महीने का इंटरेस्ट पे करना है। तो 11, 10 सब मिला के सब कितना होगा, टोटल 66 होगा। ओके,
बिगनिंग ऑफ द मंथ में 78, एंड ऑफ द मंथ में 66, मिड ऑफ द मंथ में 72। ओके, बराबर क्लियर अभी? 12 बार आपको सम करना पड़ता नहीं है बेटा, मतलब एक ही सम को 12 बार करना पड़ेगा, बराबर है? आपको एक ही सम 12 बार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना एक ही बार कर दिया मैंने, 1000 इंटू 66/12 एंड ऑफ द मंथ इसीलिए। ओके, 12% इंटरेस्ट है, 12/100, 12%। हाँ, 11, 10, 9, 8, ओके, सब मिला के 66। ओके, और फर्स्ट डे ऑफ द मंथ में 12, 11 सब मिला के 78, बराबर। सो यहाँ पे कितना आएगा, जय का कितना आया, 660 आया। कितना जय का, 660। ओके, प्रफुल्ला का कितना है बेटा, ड्राइंग कितना है प्रफुल्ला का, तो 16,000 है। ओके, दिया दिया है, ड्राइंग दिया ना 16,000। ओके, और उस पर कितना निकालना है आपको, 110 को उसने विड्रॉ किया है, कैप 110 को। ओके, इंटरेस्ट कितना है, 12%। ओके, इंटरेस्ट कितना है, 12% है। तो 16,000 का 6 महीना, ओके, इंटू 12%, तो कितना होता है, एक दो, एक दो, एक एक। ओके, बचा यहाँ पे 10, 100 बेटा, सॉरी 6/12, 6/12, ये 12 हो गया, 0 कैंसिल हो गया, बराबर है। तो कितना हुआ देखो, 16,000 इंटू 12% डिवाइडेड बाई 2। ओके, कितना होता है, 960 होता है। कितना होता है, 960। सो कितना हुआ, प्रफुल्ला का 960 हुआ और जय का कितना हुआ, 660 हुआ। ओके, बराबर है। तो वो करेक्शन कर दो हम, इंटरेस्ट ड्राइंग का। ओके, जय का हुआ 660, प्रफुल्ला का हुआ 960, 16,000 का 12% इंटू 6/12, बराबर। तो अभी इसका करेक्शन कर दो इंटरेस्ट ड्राइंग में। तो इसका जय का कितना है, 660, और प्रफुल्ला का कितना है, 960। ओके, तो यहाँ पे 960 लिख दो। सेक नहीं, वो उसको कैंसिल कर दो बेटा, क्योंकि वो उसमें क्या था, पूरे साल का लिया अपन ने। ओके, पर ऐसा नीचे अभी एडिशन किया था, वो अपने को पता नहीं था। ओके, तो जे का 660 और प्रफुल्ला का 960। ओके, तो दोनों प्लस कर दो, प्लस 660 और 960 कितना होता है, 1620। ओके, 1620, बराबर। सो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हो गया। ओके, बराबर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, हाँ हाँ लिख लो आराम से। क्या, हाँ, जय का है 660 और प्रफुल्ला का 960, बराबर। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन 9% ऑन मशीनरी एंड 5% ऑन फर्नीचर। अभी देखो इसमें कोई कनेक्शन नहीं है ना, मतलब वापस चेक करना पड़ेगा। तो पहले पढ़ लो पूरे एडजस्टमेंट। Prafula has withdrawn goods of ₹2,000 on 1/12/16, which is recorded in the sales book. Oh my god. Oh my god. बच गए, बच गए, बच गए। यार तेरी तो ऑब्वियसली कोई और एक ड्राइंग आ गया बेटा। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं। Prafula has withdrawn goods of 2,000 on 1/12/16, which is recorded in the sales book as ₹2400, बराबर है। तो ड्राइंग, तो ड्राइंग का पहले खत्म ही कर देते हैं मंजरा। ओके, बराबर है। तो देखो, अ, नहीं नहीं, सिर्फ एक प्रफुल्ला का करना पड़ेगा। ओके, जय का तो बराबर है, जय का रिकॉर्ड हो चुका है। ओके, प्रफुल्ला का में थोड़ा करेक्शन होगा। ओके, बराबर है। जय का तो हो गया 1000 वाला। ओके, और प्रफुल्ला हैज विड्रॉ गुड्स ऑफ ₹2,000 ऑन 1/12/16। ओके, बराबर। तो इसमें एडिशनल ड्राइंग लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड नहीं है। ओके, कहाँ इंक्लूड है, ये सेल्स बुक में इंक्लूड है। ओके, तो आपको रिकॉर्ड करना होगा ड्राइंग, एडिशनल ड्राइंग। ओके, बराबर है, 2000। तो चलो उसमें कोई चकड़ा करना पड़ेगी, जरूरत नहीं है। ओके, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में चकड़ा हो। हाँ, तो यहाँ पे ड्राइंग लिख दो पहले, एडिशनल ड्राइंग। देखो, प्रफुल्ला हैज विड्रॉ। ओके, अभी डेप्रिसिएशन को, इसको 6 को पेंडिंग रखते हो। ओके, 6 को पेंडिंग रखा है डेप्रिसिएशन को। ओके, बाद में करेंगे इसका मशीन और फर्नीचर का। ओके, बराबर।
उसके बाद प्रफुल्ला का देखो अभी क्या आएगा. प्रफुल्ला has withdraw goods of rupees 2000 on 1/12/16. ओके, सो यहाँ पे Prafula has withdraw goods 2000 on 1/12/16, which is recorded in the sales book as which is recorded in the sales book as rupees 2400. बराबर. कितना लिखा है? 2400. सो 2400 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे. बराबर. तो देखो यहाँ पे 1 liters of 2400 become इंस्टॉल 140 पैसा रुपये तो डेटर्स का है. चलो इसमें कोई कनेक्शन अभी नहीं है. ओके, तो सिर्फ ये गुड्स का रहेगा. ओके, डेटर्स का कनेक्शन. सो प्रफुल्ला हैज विड्रॉ गुड्स ऑफ रुपीज 2000. ओके, ऑन 1/12/16 विच इज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक. उसने विड्रॉ तो किया पर गलती से सेल्स बुक में हो गया है 2400. ओके, तो पहले ड्राइंग में डाल दो बेटा उसको. ड्राइंग कहाँ पे आएगा? ड्राइंग कहाँ पे आएगा? टू एडिशनल ड्राइंग. एडिशनल ड्राइंग है बेटा वो. इसका प्रफुल्ला का है. कितना है? 2000. सिर्फ इंटरेस्ट में होगा क्या खड़ा? ओके, फिफ्थ वाला ना, वो तो है ही ड्राइंग. ओके, वो तो किया ही है. ओके, वो तो किया ही है ड्राइंग. ओके, पर ये एडिशनल में आएगा. ओके, बराबर. सेवन्थ वाला है एडिशनल में आएगा. ओके, वो गलती से सेल्स में चला गया है. ड्राइंग में ऐड हुआ ही नहीं है. ड्राइंग में ऐड हुआ नहीं है, डायरेक्टली सेल्स में ऐड हो चुका है. बराबर है. तो कहाँ पे आएगा? 2000 और फुल्ला में ड्राइंग में आएगा. ओके, बराबर. और यहाँ पे 2000 आएगा. अभी उसमें निकालो कितना आता है इंटरेस्ट. यहाँ पे ऐड कर दोगे ड्राइंग में. 2000 पे निकालो कितना आएगा? 12%. बराबर है. कब किया उसने? 1/12 को किया है. तो कितना आएगा? 1 2 3. तो 3 मंथ्स आएंगे बेटा. सो 12 12 कैंसिल हो गया. हाँ, इंटू 12% इंटू 3/12. 2000 उसने विड्रॉ किया, गलती से सेल्स बुक में ऐड हो गया, ड्राइंग में ऐड हुआ नहीं है. तो पहले ड्राइंग डाल दिया उस पर, उसके बाद इंटरेस्ट काउंट करना है उस पर. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे होगा? 1/12 को उसने विड्रॉ किया बेटा. हाँ सॉरी, 4 मंथ 3+1. ओके, हाँ. सो 12 1 2 3. ओके, बराबर है. तो कितना होगा? 4 मंथ्स होगा तो कितना होगा? 2 4 ज़ा 8. तो 80 रुपीज़ हुआ बेटा. तो 960 प्लस 80 कितना होता है? 960 प्लस 80 कितना होता है? 1040. कितना होता है? तो क्या करेंगे? 960 की जगह 1040 कर देगा और कुछ करना नहीं है. ओके, सो 1040 कितना होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला नहीं बेटा, 12%. ये रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 12% बोला नहीं है यहाँ पे. ये बराबर है. तो वो 1040 हो जाएगा 960 की जगह. ओके, बस उतने करेक्शन करना है और कुछ करेक्शन करना नहीं है. ओके, तो यहाँ पे डाल दो 1040. ओके, तो 1040 प्लस 660. 1040 प्लस 660 वैल्यू इज 1700. ओके, सो फाइनल करेक्शन होगा, इसके बाद कोई करेक्शन नहीं होगा. कितना है? 1700. बराबर. 1700. क्लियर? बराबर. सो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. यहाँ पे खत्म हो गया. अभी क्या करना है? 2400 सेल्स में चला गया बेटा, तो सेल्स में से माइनस कर दो. हाँ, सेल्स में से माइनस कर दो. बराबर है. और ड्राइंग में से डिटेल्स में से माइनस कर दो. बराबर. डिटेल्स में से भी क्या हो जाएगा? वो माइनस हो जाएगा. ओके, बराबर है. तो सेल्स कहाँ पे आता है? सेल्स कहाँ पे आता है? हाँ, सेल्स कितना दिया हुआ है? देखो यहाँ पे 3,80,000. कितना है? 3,80,000. तो यहाँ पे डाल दो 3,80,000 माइनस ट्रायल बैलेंस में परचेज और सेल्स दिया. देखो रॉन्गली रिकॉर्डेड. ओके, कितना है? 2400. ओके, अभी 3,80,000 माइनस 2400 करो. कितना आता है? 3,80,000. 3,80,000 माइनस 2400 कितना आएगा अमाउंट? 3,77,600. ओके, कितना आएगा? 3,77,600. ओके,
उसके बाद कहाँ पे इफेक्ट आएगा उसकी? बैलेंस शीट कहाँ पे? हाँ, रिटर्न्स में। वेरी गुड, ओके। सो रिटर्न्स में पहले लिखो, रिटर्न्स लिख दो पहले यहाँ पे। कितना दिया हुआ रिटर्न्स? कितना दिया हुआ है रिटर्न्स और क्रेडिटर्स? 48,000, ओके। ये रहा रिटर्न्स और क्रेडिटर्स। रिटर्न्स एंड क्रेडिटर्स, ओके। कितना दिया हुआ है? 48,000, ओके। तो 48,000 लिख दो पहले, माइनस रॉन्गली रिकॉर्डेड, ओके। कितना है? 2400, बराबर। सो 48,000 माइनस 2400, 48,000 माइनस 2400 कितना होता है? 45,600, ओके। कितना होता है? 45,600। तो ये हो गया आपका एडजस्ट नंबर 7 कंप्लीट, ओके, बराबर। अभी एक भी कुछ इसमें बाकी नहीं है, ओके। उसके बाद 1 liters ऑफ 2400 बिकम्स इंसॉल्वेंट, 40 पैसा पर डिविडेंड इज रिसीव्ड, ओके। तो इसमें से बाय डेट माइनस कर दो बेटा। तो 1 liters कितना था उसका? 2400। उसका सिर्फ 40% ही मिला है बेटा, 60% नहीं मिला। तो 2400 का 60% कितना होता है? वो बाय डेट हुआ है। कितना है? 1440। कितना है? 1440, ओके। वो क्या हुआ? बैड डेप हुआ। आया समझ में? हाँ, 40% ओके। 1 रुपये पे 40 पैसा, ओके। तो 40% हुआ। तो 1 liters ऑफ 2400 बिकम इंसॉल्वेंट, 40 पैसा पर रुपीज डिविडेंड रिसीव्ड, ओके। 40% मिला है, 60% नहीं मिला है। तो 2400 का 60% कितना होता है? वो आपका बैड डेप हुआ। 2400 का 60% कितना होता है? अमाउंट इज 1440। तो बैड डेप माइनस कर दो 1440, ओके, बराबर है। ये हो गया आपका बैड डेप, ओके। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? कहाँ पे आएगा सेकंड इफेक्ट? पीआर अकाउंट डेबिट साइड। क्या करोगे? टू बैड डेप दिया हुआ है, ओल्ड दिया हुआ है, ओके। ये रहा बैड डेप और बीडीआर दिया हुआ है। कितना है? 1000 और 2000, ओके। सो यहाँ पे लिखेंगे 1000। न्यू कितना है बैड डेप? 1440 जो भी फाइल किया, ओके। बीडीआर न्यू है, नहीं दिया हुआ है, ओके। तो दोनों को प्लस कर दो अभी, माइनस बीडीआर कितना? ओल्ड कितना है बीडीआर? 2000 है ना, तो कितना आएगा? 440। ये रहा 2000, ओके। बैड डेप बीडीआर, बराबर है। सो अपना ये बैड डेप का भी खत्म हो गया, ओके, बराबर। अभी एक ही बाकी 6 वाला, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। हाँ, ये बैड डेप एंड बैड डेप रिजर्व, ओके। बैड डेप रिजर्व है बेटा, ये क्या है? नो नो नो, रिजर्व है बेटा। मैं मेरी बुक परफेक्ट दिया हुआ बैड डेप रिजर्व, उसको आता नहीं होगा, ओके। सुनो नेक्स्ट। हाँ, पक्का पक्का, ओके। बैड डेप और बैड डेप रिजर्व साथ में देते, ओके, बराबर। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन 9% ऑन मशीन, ओके, एंड 5% ऑफ फर्नीचर, ओके। क्या? बैड डेप वाला? हाँ, ये रहा बैड डेप। ओल्ड कितना दिया है? 1000, ओके। बैड डेप न्यू कितना दिया है? 1440 दिया हुआ है, इसको प्लस किया, माइनस बीडीआर ओल्ड कितना? 2000 दिया हुआ है। कितना आएगा? 440 आएगा। कितना आएगा? 440, बराबर है। थोड़ी स्पीड रखो बेटा, तो सम खत्म नहीं होगा यार। नाउ 1 liters और 240 इसका तो हो गया। अभी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन 9% ऑन मशीन, ओके, बराबर। मशीन कितना दिया हुआ है? मशीन कितना दिया हुआ है? अरे अनुज लोग, आप क्या कर रहे हो बेटा? सिर्फ बैठे हो बेटा। ये रहा ना लास्ट में मशीन, ओके। उसमें भी देखो दो है, ओके। कितना है? 52 का। और उसमें उसमें से 52 में से 12,000 का कब लाए? 31st 12 को लाए, ओके। तो उसका भी आपको निकलना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन निकलना पड़ेगा मशीन का, ओके। तो यहाँ पे हेडिंग दे दो 4 नंबर, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, पीछे लिखो रफ में, ओके। 52,000 है टोटल, ओके।
उसके दो पार्ट कर दो, 12,000 और दूसरा 40,000। ओके, 40 + 12 52। ओके, 12,000 का कब लाए, कब लाए, 31st 12 को लाए, कब लाए, 31st 12 को लाए। ओके, तो डेप्रिसिएशन कितना है, 9% है, कितना है, 9%। तो 12,000 पे 9% निकालो, कितना होता है, 1080। ओके, और कब लाए वो, 31st 12 को लाए। ओके, तो 12 नहीं गिनना है, 1 2 3 गिनना है। सो इंटू 3 डिवाइड बाई 12 कितना होता है उसका डेप्रिसिएशन, 270। ओके, हाँ, अभी 40,000 पे पूरा निकालना है बेटा, 9%। सो 9 4 36 कितना आएगा, 3600। अभी 3600 को 270 करो, कितना आता है, 3870। कितना आता है, कितना आता है, 3870। बराबर, आया समझ में। ये हुआ डेप्रिसिएशन आपका मशीन का हुआ। फर्नीचर में ऐसा कुछ दिया है, फर्नीचर में ऐसा कुछ है एडिशनल, कि सिंपल ही है, सिंपल ही है, 84,600। ओके, तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल दो। ओके, ओ माय गॉड, अच्छा वो तुमने देख लिया भाई। हाँ हाँ, इसके नीचे दिया सिर्फ फर्नीचर, बराबर है, तो उसका भी अलग निकालेंगे। यार ये क्वेश्चन है कि क्या है, जब सो यहाँ पे हो गया डेप्रिसिएशन मशीन हो गया। ओके, बराबर है। उसके बाद फर्नीचर कितना है, फर्नीचर 84,600। ओके, सेल ऑफ फर्नीचर कितना है, दैट इज 14,600। ओके, 14,600 कब किया वो सेल, डेट कौन सा है, 1/10/16, 1/10/16 को किया है, बराबर है। तो अभी फॉर 84,600। ओके, बराबर है, उसमें से माइनस करेंगे, क्या करेंगे, सोल्ड किया है वो, बराबर है, कब किया है वो, 1/10/16 को किया है, बराबर। सो इसका डेप्रिसिएशन निकालो, कितना होगा बेटा, इसका डेप्रिसिएशन निकालो, कितना होगा, 14,600, 14,600 इंटू कितना है बेटा, डेप्रिसिएशन 9% है, 9%। ओके, कितना हुआ, 1314 हुआ। ओके, बराबर है। अभी कब किया उसको, 1/10 को किया, तो कितने मैंने यूज़ किया, 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 4, तो 10 गिनना नहीं है बेटा, हाँ 6 महीना हुआ। ओके, सो डिवाइड बाई 2। ओके, इंटू 6 डिवाइड बाई 12 कितना होता है, डिवाइड बाई 2 होता है, तो उस डिवाइड किया, कितना डेप्रिसिएशन आया उसका, 657। ओके, कितना आया, 657। अभी 84,600 में से 14,600 काट दो, कितना होता है, 84,600 में से 14,600 काट दिया, कितना बचा अपने पास, 70,000। कितना बचा, 70,000। तो उस पर आपको पूरा महीने का लेना है, पूरे साल का लेना है। ओके, 9%। ओके, तो कितना आएगा, इंटू 9%, 6300। कितना आएगा, 6300। अभी 6300 प्लस 5 6 7 प्लस कर दो उसमें, प्लस 657, तो कितना आया, 6957 आया। कितना आया, सिक्स, कितना आया उसका डेप्रिसिएशन, हाँ, दैट इज 6957। ओके, इतना कम क्यों आ रहा है, 9% है ना, 5% दिया हुआ है। अरे हाँ देखो, इसका फर्नीचर का अलग परसेंट है, कोई बात नहीं, 5% निकाल दो बेटा, तो क्या आएगा, 14,600 इंटू 5%। ओके, और डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 365। ओके, 365, और 70,000 का 5%। ओके, कितना होता है, 3500। ओके, कितना होता है, 3500। सो 3500 प्लस
365 कितना होता है टोटल? 3865 कितना होता है? 3865 बराबर है, कितना होता है? 3865 बराबर है। तो ये होगा आपका फर्नीचर का हो गया, ये आपका मशीन का हो गया, बराबर है। अभी इसको डाल दो बैलेंस शीट में। पहले मशीन कितना है बेटा? मशीन कितना दिया हुआ है? हाँ गया मशीन, ये रहा। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। सो क्या करोगे बेटा मशीन में? 50 डाल दो पहले, तो 40 डाल दो प्लस 12 कर दो, ओके, प्लस एडिशनल, ओके, 12,000, ओके, तो हुआ 52, ओके, माइनस डेप्रिसिएशन निकाल दो उस पर। कितना आया डेप्रिसिएशन मशीन का? 3870 कितना आया? 3870। सो 3870 माइनस करो बेटा, 3870 से माइनस करो, 52,000 माइनस 3870 कितना आएगा? 48,130, ओके। इसके बाद लिखो यहाँ पर फर्नीचर लिखो। फर्नीचर में क्या है? 84,600 माइनस सोल्ड किया है 14,600, ओके, बचा 70,000 माइनस डेप्रिसिएशन दोनों का मिला के किया, कितना आया डेप्रिसिएशन? 3865, ओके, सो माइनस 3865, 70,000 माइनस 3865 कितना आता है? 66,135 कितना आता है? ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट, ओके। सेकंड इफेक्ट क्या आएगा? पीएल अकाउंट डेबिट साइड, समझा रहा हूँ, 2 मिनट मैं इसको लिख दूँ यहाँ पे। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, ओके, कितना है डेप्रिसिएशन? इसका आएगा 3870, ओके, 3870 मशीन का है, तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 3870, ओके। और फर्नीचर का कितना है? टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है भैया? 3865, ओके, कितना है? सो 3865, ओके, कितना है? 3865 बराबर, तो 3865, ओके, बराबर। अभी ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन हो गया खत्म, बराबर है। नाउ कम टू द ट्रायल बैलेंस, ओके। सो ट्रायल बैलेंस में कितना आ रहा है देखो। अभी कैपिटल का अपना हो गया, ड्राइंग अपना हो गया, करंट अकाउंट अपना हो गया। नाउ गुड्स, ओके, 1416 कितना है? 60,000, ओके, कितना है? 60,000। वो क्या हुआ आपका? ओपनिंग स्टॉक हुआ। क्या हुआ आपका? ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे लिख दो टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। कितना अमाउंट उसका ओपनिंग स्टॉक का? 60,000, ओके, कितना है? 60,000, ओके। नेक्स्ट क्या है देखो अभी, परचेज एंड सेल्स, ओके, परचेज बाकी है, कितना है परचेज? 2 लाख, ओके, यहाँ पे लिख दो टू परचेज, 2 लाख, ओके, अंदर लिखना, ओके। उसके बाद क्या दिया हुआ है परचेज के बाद? गुड्स रिटर्न, ओके, कितना है? ये 7,000 क्या आपका सेल्स रिटर्न है, और क्या परचेज रिटर्न कितना है? 12,000, ओके, सो माइनस परचेज रिटर्न 12,000, ओके, थोड़ा स्पीड रखना भैया। सो यहाँ पे क्या होगा? 1,88,000 होगा। हाँ पर वो खत्म होना चाहिए ना बेटा आप टाइम के अंदर, तो वापस पीछे खड़े हो जाएंगे मेरे 12th एग्जाम वाले बंदे, ओके। सो 2 लाख माइनस माइनस 12,000, ओके, सो कितना हो जाएगा बेटा? 2 लाख माइनस 12,000, 1,88,000, ओके। और इसमें लिखो सेल्स रिटर्न, ओके, कितना है सेल्स रिटर्न दिया हुआ है? 7,000 दिया हुआ है, ओके, सो 7,000 माइनस करो तो कितना आएगा? 3,70,600, ओके, ये हो गया आपका सेल्स रिटर्न, ओके। नेक्स्ट कैश बैलेंस, ओके, कैश बैलेंस कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड, ओके। कैश बैलेंस कितना दिया हुआ है? कैश बैलेंस कैश में दो है, ओके, कैश में दो है। एक तो 3700 डेबिट साइड है और दूसरा क्रेडिट साइड 15,750, ओके। ये आपका बैंक बैलेंस है 3700, ये आपका बैंक ओडी है 15,750, ओके। सो कैश लिख दो 3700, ओके, और बैंक कोड यहाँ पे लिख दो
बैंक ओडी 15,000 कितना है, बोलो फटाफट। 15,750 है बैंक ओडी, बराबर। ये दिया है ना कैश और बैंक, ओके, इसीलिए। बिल्स कितना है, 18,000 और 14,000। डेबिट साइड आपका बिल रिसीवेबल है 18,000 और क्रेडिट साइड आपका बिल्स पेबल है 14,000, ओके। बिल रिसीवेबल यहाँ पे आएगा कितना है, बिल्स रिसीवेबल डेबिट साइड का 18,000 यहाँ पे आएगा एसेट्स में, ओके। बिल्स पेबल क्रेडिट साइड का 14,000 है, बराबर है। नाउ रेंट हिडन एडजस्टमेंट, रेंट कहाँ पे आता है, पीएल अकाउंट डेबिट साइड, हिडन एडजस्टमेंट है वो हाँ, बोल टू रेंट, ओके। रेंट कितना दिया हुआ है, हाँ बोल, रेंट कितना दिया हुआ है, रेंट कितना दिया हुआ है, 22,000, जल्दी बोलो फटाफट, ओके। आप ध्यान रखो उस पर, बराबर है। कब तक, हाँ तो 11 महीने का हुआ ना, तो डिवाइड बाई 11 करो, कितना एक महीना कितना हुआ, 2,000 हो गया। डिवाइड बाई 11 करो, कितना आएगा, 2,000। सो प्लस आउटस्टैंडिंग कितना, 2,000। अब तो फरवरी तक पे किया, एक महीने का बाकी है, तो कितना आएगा, 22,000 डिवाइड बाई 2, 22, हाँ 22,000 डिवाइड बाई 11 करना है बेटा। 11 महीने का पे 11, हाँ डिवाइड बाई 11, 2,000 आएगा। तो 2,000 बाकी है, बराबर है। बाकी कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग रेंट, ओके, 2,000, ओके। हाँ 24,000 हो गया, देखो यहाँ पे, यार 24,000, ओके। थोड़ा स्पीड रखना है तो सम खत्म नहीं होगा यार। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बिल्डिंग, बिल्डिंग हो गया अपना, बाकी है। बिल्डिंग कितना दिया हुआ है, बिल्डिंग कितना दिया हुआ है, फटाफट बोलो, अमाउंट तो बोलो बेटा, 1,20,000 ना, 1,00,000, ओके। करंट ईयर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग कितना है, 12,000, कहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा 12,000, पीएल अकाउंट डेबिट साइड, पीएल अकाउंट डेबिट साइड, ओके। नो 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 नो, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ओके, कितना आएगा, 12,000। हाँ मास्टर क्यों हुआ है, ओके। इसकी एक एक इफेक्ट आएगी बेटा, जब भी आपको ट्रायल में दिया तो एक ही इफेक्ट आएगी, ओके। फ्रेट कहाँ पे आएगा, 84, सॉरी, फ्रेट कितना है, 5,300, ओके, ट्रेडिंग ऑन डेबिट साइड, हाँ, टू फ्रेट 5,300, ओके। उसके बाद फर्नीचर कितना हो गया अपना, सेल्स ऑफ फर्नीचर हो गया, लीटर्स हो गया, क्रेडिटर्स बाकी है, ओके। लीटर्स कितना दिया, 40,000, तो वो तो हो गया, क्रेडिटर्स बाकी है 16,800। क्रेडिटर्स आएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स कितना है, 16,800, ओके, कितना है, 16,800, वो हो गया। सैलरी हो गया, इंश्योरेंस में वापस आया आपका हिडन एडजस्टमेंट, सो इंश्योरेंस में यहाँ पे लिखेंगे, हाँ कितना इंश्योरेंस प्रीमियम, टोटल कितना इंश्योरेंस प्रीमियम, 5,700, ओके, कितना है, 5,700, सो 5,700। विशेष जा रही मेरी आवाज़, ओके, तो चलिए प्रॉब्लम बेटा। अभी देखो इसमें क्या हुआ है, टोटल इंश्योरेंस कितना है, 5,700, उसमें से एक इंश्योरेंस है 3,600 का, वो कब वो खत्म हो रहा है, 36/17 को खत्म हो रहा है। तो कितना महीना प्रीपेड हुआ, 3 महीने का हुआ। तो अभी 3,600 डिवाइड बाई 12 करो, कितना आएगा, 12,336, एक महीने का 300 आएगा, 3 महीने का कितना आएगा, 900 आएगा बेटा। तो 900 क्या हुआ, प्रीपेड हुआ, तो 900 माइनस कर दो, सो माइनस प्रीपेड, ओके, कितना है, 900, ओके। तो 5,700 माइनस 900, 5,700 माइनस 900, ओके, कितना आएगा, 4,800, कितना आएगा, 4,800। सेकंड कहाँ पे जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस, वो जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड, प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना है, कितना है, 900, ओके, कितना है, 900, ओके, बराबर। हाँ उसके बाद क्या दिया है बेटा, बैड डेट रिजर्व खत्म हो गया अपना,
लोन ऑफ प्रफुल्ला, वापिस हिडन एडजस्टमेंट। ओके, कितना है अमाउंट? 20,000 है। कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट लेफ्ट साइड। सो लोन ऑफ प्रफुल्ला, प्रफुल्ला लोन। ओके, कितना अमाउंट है? 20,000। कितना परसेंट देने का पड़ेगा? कितना परसेंट? 6%। वेरी गुड। ओके, सो 20,000 का 6% कितना आता है पूरे साल का? आता है 1200। ओके, कब लोन दिया उसने? 110 को दिया है। पूरे साल का 1200, तो 6 महीने का 600। ओके, सो डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 600 होगा। सो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया हुआ है? 600 आया। ओके, सो यहाँ पे लिख दो प्लस इंटरेस्ट कितना है? 600। कितना हुआ? 20,600। 600 कहाँ पे आएगा? पीएल अकाउंट डेबिट साइड आएगा। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आया? 600 आया। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? वेजिस है। ओके, वेव्स नहीं है वो, क्या है? वेजिस है। ओके, क्या वेजिस कहाँ पे आएगा? हाँ, वो वेजिस ही है। ओके, वेव्स नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक। ओके, सो वेजिस कहाँ पे आता है? कहाँ पे आता है वेजिस? हाँ, कितना है अमाउंट? 11,000। ओके, बराबर। डिस्काउंट दो दिया हुआ है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ये डिस्काउंट अलाउड है, ये आपका डिस्काउंट रिसीव्ड है। ओके, कहाँ पे आएगा? पीएल अकाउंट डेबिट साइड आएगा। ओके, पहले तो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। ओके, कितना अमाउंट है डिस्काउंट अलाउड का? 650। ओके, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है? बाय डिस्काउंट रिसीव्ड कितना अमाउंट है? 850 है। कितना है? 850 है, बराबर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? ट्रेडिंग एक्सपेंस कितना दिया हुआ है? 1050। कहाँ पे आएगा? पीएल अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग एक्सपेंस। ओके, कितना अमाउंट है उसका? 1050। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना है? 8,000 है। कहाँ पे आएगा? पीएल अकाउंट डेबिट साइड। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना है अमाउंट? 8,000। ओके, बराबर। नेक्स्ट मशीन अपना हो गया। ओके, बराबर है। चलो भाई, सम खत्म होगा यहाँ पे। ओके, अभी इसका प्लस कर दो बेटा। कितना आ रहा है? ट्रेडिंग फ्रॉम क्रेडिट साइड कितना है अमाउंट? 3,70,600। ओके, प्लस 47,100। ओके, कितना आएगा? 4,17,000। 4,17,700। ओके, बराबर है। अभी लिख दो 4,17,700। ओके, माइनस 60,000 कितना है? 60,000। ओके, माइनस 1,88,000। ओके, माइनस 53,000। ओके, 5300। ओके, माइनस 11,000। ओके, बराबर। कितना आया? 153,400। चेक द आंसर। सो जीपी कितना है? जीपी 154,000। अरे हाँ, उसमें बेटा वो गुड्स विड्रॉ लिखना है क्या? देखो प्रफुल्ला का। ओके, तो इसमें से क्या होगा? 1,88,000 माइनस गुड्स विड्रॉ। ओके, बाय प्रफुल्ला। कितने का उसने विड्रॉ किया था? 2,000 का। ओके, तो कितना आएगा? 1,86,000। अभी वो प्रफुल्ला का रह गया बेटा 2,000। ओके, गुड्स विड्रॉ किया ना उसने, तो कहाँ पे आएगा? तो उसको माइनस कर दिया बेटा। 188 माइनस 2,000 कितना आएगा? 186 आएगा। ओके, बराबर। अभी 4 लाख, हाँ 4,17,700 माइनस 60,000 माइनस 1,86,000 माइनस 53,2,000 का बेटा। सर 155,400 आ रहा है बेटा। हाँ, तो इसमें परचेस में क्या करोगे? पहले परचेस लिखोगे। हाँ, वही समझा रहा हूँ। परचेस का 2 लाख। ओके, माइनस परचेस रिटर्न 12,000 माइनस गुड्स विड्रॉ 2,000, तो बाहर आएगा 186 आएगा। 188 की जगह 186 आएगा बेटा। ओके, बस उतना ही चेंज है। तो कितना आ रहा है जीपी? 1,54,400। ओके, तो उसको डाल दो यहाँ पे बाय जी,
155,400 बेटा, 155,400, 417700 टोटल, 417700, ओके बराबर है। अभी क्या करो, उसका ये वन इसके ऐड करने के बाद 850 स्पेंड करो, डिस्काउंट रिसीव्ड, ओके, प्लस 850 कितना आता है, 1,56,250, ओके। यहाँ पे लिख दो 1,56,250 बराबर। उसमें से माइनस करो पूरा, ओके, डेबिट साइड का कितना है, डेबिट साइड का माइनस 17,200, ओके, -440, -3870, -3865, -24,000, 24,000, -12,000, -4800, -600, -650, -1050, -8,000 था ना ये, -8,000, क्या है वो 8,000 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ओके। कितना आया, 79775 आ रहा है, हाँ, वेरी गुड, चलो, तो बिग अचीवमेंट, ओके। सो नेट प्रॉफिट 79775, ओके बराबर। उसमें से अभी क्या करो, ये यहाँ पे डाल दो नेट प्रॉफिट, ओके, दैट इज 79775, ओके। अभी यहाँ पे जो है वो ऐड कर दो बेटा सब, ओके, +1080 +1700 कितना आएगा, 82,555, ओके, यहाँ पे लिख दो